हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम बेसिस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एईसी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर। और आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जिसका सिलेबस में ये सारी चीजें, ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, आप कौन सा सेमेस्टर से हैं या कौन सा क्लास के हैं। मैटर ये करता है आप सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में ये चीज है क्या है, स्किल रिलेटेड टू रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये चीज है आपके सिलेबस में तो खास आपके लिए। उसमें से भी क्या है आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज रीडिंग, समरी पैराग्राफिंग, इसके बाद आपका है नोट मेकिंग। अगर ये सारे चीज आकर आपका यूनिट में है या आपका सिलेबस में है तो खास आज का वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, इसीलिए स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। हाँ, अगर बता दें ये स्पेशल एसकेएमयू यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2 के लिए स्पेशल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का है। जो सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं उसका एईसी पेपर इंग्लिश है, उनके लिए भी है। और जो सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं जिसका एईसी पेपर क्या है, इंग्लिश है, तो यानी 2 वालों के लिए भी और 1 वालों के लिए भी, क्योंकि 1 और 2 का सिलेबस सेम है, आपको वही चीज पढ़ना पड़ेगा। तो स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट 1 का लिसनिंग स्किल का पूरा क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप, जितना भी वीवीआई एमसीक्यू टाइप है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल का होम पेज में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको जाके आप देख सकते हैं। और यूनिट 2 का भी कवर है दोस्तों, स्पीकिंग स्किल्स, ये भी जितना भी चैप्टर है आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कवर है। अगर ये भी आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है, आज का वीडियो जो होने वाला है वो एईसी पेपर का है, इंग्लिश का। वो आपका होने वाला है यूनिट 3 का। और यूनिट 3 में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, कंप्रीहेंशन, क्लोज रीडिंग पढ़ना है, ठीक है, समरी पैराग्राफिंग और नोट मेकिंग, ये 3 चीजें पढ़ना है। तो इससे जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में, जितना आने की चांस है, जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आने के चांस है, पॉसिबल संभावना है, उन तमाम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया इस वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करके आप देखना चाहते हैं तो आप अभी स्किप करके वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और आगे तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगला ही वीडियो जैसे ही यूनिट 4 का अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छा से तैयारी कर पाए। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल करके ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी यूनिट 4 का अपलोड करें और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। इसलिए आप क्या करें, ऑल पर सेलेक्ट करिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपने बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट किया, ताकि आपको वीडियो का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज सारी चीज समझ में आया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं किसका, यूनिट 3 का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में दिख रहा है ए से इंग्लिश यूनिट 3 क्या था आपका, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन था, है ना, ये चीजें हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 2 थ्रू से ले सकते हैं। पहला थ्रू है आप साथ साथ में आप जैसे ही बताते जाए क्वेश्चन आंसर, आप साथ में स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और दूसरा थ्रू है वो है, दूसरा थ्रू से आप कैसे ले सकते हैं, आगे वीडियो में मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा इस पीडीएफ का, इस पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, पासवर्ड आप सही से एंटर कर पाएंगे तो फिर इसका डाउनलोड कर पाएंगे, यानी पीडीएफ को सही से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर पासवर्ड आप इंटर नहीं करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद भी आप इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, आप इसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो के बीच में आ गया मैं पासवर्ड बताने वाला हूँ, स्किप मत कीजिए। हो सकता है मैं जहां बताऊंगा वही आप पासवर्ड जहां बताऊंगा वही आप स्किप कर दे, फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। बाद में फिर कमेंट करेंगे सर इसका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप 2 थ्रू से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन आंसर आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप अभी ये छोड़ के वीडियो जा सकते हैं। क्या है, रीडिंग इज ए, रीडिंग क्या है, रीडिंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल है, रीडिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल है, रीडिंग इज ए मैकेनिकल स्किल एंड रीडिंग इज स्पीकिंग स्किल। तो क्या है, रीडिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल, क्या है, रीडिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल है, रीडिंग आपका क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। इस चीज को आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपका रीडिंग मेनली हेल्प्स इन, रीडिंग आपको जो पढ़ रहे हैं वो किस पर मेनली हेल्प करता है, किस पर मदद करता है, तो किसको मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब ये सारे जो टेक्स्ट है ना, ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो इसी को मतलब टेक्स्ट को समझने के लिए मेनली यूज होता है। रीडिंग क्या होता है, जो भी वर्ड लिखा गया उसको समझने के लिए पढ़ते हैं, मेनली इसमें यूज होता है, ठीक है, ये मदद करता है हमें।
आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है स्कीमिंग मीन्स, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्कीमिंग मीन्स क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया, रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया, ये इसका मतलब, स्कीमिंग का मतलब होता है रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया, ठीक है। अगला है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स मतलब क्या होता है? स्कैनिंग मीन्स रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक माने स्पेशल, खास इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? स्कैनिंग में, स्कैनिंग, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब वही होता है, किसी खास इंफॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हैं, खास इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं, नोटिस के लिए, सूचना के लिए, तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग मीन, ठीक है। अगला है आपका क्लोज रीडिंग मीन्स। क्लोज रीडिंग मीन्स मतलब क्या होता है? क्लोज रीडिंग मीन्स केयरफुली एंड डिटेल रीडिंग, केयरफुली एंड डिटेल रीडिंग। आप जो क्लोज रीडिंग कर रहे हैं, तो क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है? केयरफुली, आप ध्यान पूर्वक रीडिंग कर रहे हैं, और क्या डिटेल से, पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं, उसी को कहते हैं क्लोज रीडिंग, ओके। अगला है कंप्रीहेंशन मीन्स। कंप्रीहेंशन का मीन्स मतलब क्या आता है? कंप्रीहेंशन, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों, क्लोज रीडिंग, नोट राइटिंग, ये सब चीज आपका सिलेबस में है, ठीक है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या बोले? कंप्रीहेंशन मीन्स। कंप्रीहेंशन मीन्स मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, आप समझिए, समझना, ठीक है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। अगला है आपका मेन आइडिया ऑफ पैसेज इज कॉल्ड। मेन आइडिया जो पैसेज है, पैसेज का जो मेन आइडिया, उसको क्या पुकारते हैं? उसको थीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीम, ठीक है। पैसेज है ना, मेन आइडिया ऑफ पैसेज इज कॉल्ड, यानी पैसेज का मेन आइडिया को क्या कहते हैं? थीम बोलते हैं, थीम। अगला है पैराग्राफिंग मींस। पैराग्राफिंग का मतलब क्या होता है? पैराग्राफिंग का मतलब होता है राइटिंग इन ऑन वर्ड्स, राइटिंग इन ऑन वर्ड्स। यहाँ ऑन का मतलब ये नहीं वन, ओ एन ई वन, ये इसका मतलब होता है वो एक, ठीक है। और ओ डब्ल्यू एन इसका मतलब होता है अपना, खुद का, ये होता है ओ डब्ल्यू एन, ऑन, ऑन का मतलब होता है खुद का, अपना। तो यह बोलता है पैराग्राफिंग मींस मतलब क्या? राइटिंग इन वन वर्ड्स, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो अपने खुद का वर्ड लिख रहे हैं उसमें, ठीक है, वो पैराग्राफिंग मींस, ओके। अगला समरी, समरी में क्या होना चाहिए, है ना? समरी में आपका क्या होना चाहिए? तो समरी में आपका क्या होना चाहिए? आपका क्या होना चाहिए? लॉन्गर देन पैसेज, या इक्वल टू पैसेज, या शॉर्ट एंड क्लियर, एंड क्या है? इरेली इवेरेलेंट, इवेरेंट। तो होना क्या चाहिए? आप देखिए यहाँ पर समरी, किसी भी चीज का आप समरी लिख रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं ना, समरी मतलब क्या करते हैं? छोटा करते हैं, तो क्या होता है? शॉर्ट एंड क्लियर, शॉर्ट एंड क्लियर होता है समरी में। क्या होना चाहिए? शॉर्ट माने छोटा होना चाहिए, और क्लियर साफ साफ होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समरी। अगला है आपका गुड रीडिंग ऑलवेज। गुड रीडिंग, जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो वो रीडर, सॉरी रीडर है, तो पढ़ने वाले उसको बोलते हैं ना। जो अच्छा पढ़ने वाले, ऑलवेज वो क्या करता है? ऑलवेज क्या करता है? इग्नोर टेक्स्ट करता है, या अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, क्या करता है? वो समझता है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है, उस चीज को समझता है। गुड रीडर क्या करता है? अच्छा रीडर जो है, जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसको पहले समझता है, तब रीडिंग करता है, तब फ्रीक्वेंटली रीडिंग कर पाता है, ठीक है। अगला है वोकेबुलरी हेल्प्स। इन वोकेबुलरी हेल्प्स, यानी वोकेबुलरी आपको किस में हेल्प करता है? वोकेबुलरी आपको किस में हेल्प करता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करता है वोकेबुलरी। मतलब आप अंग्रेजी कुछ वर्ड पढ़ रहे हैं, हिंदी भी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आया जो आप नहीं समझ पाते हैं, उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, तो वोकेबुलरी अगर आप जानते हैं, तो आप उस चीज को जो पढ़ रहे हैं, उस चीज को समझने में तुम्हें अच्छा होगा, और अच्छा से समझ पाएंगे। तो वही होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वोकेबुलरी हमें मदद करता है, ठीक है। अगला है स्कैनिंग इज यूजफुल फॉर। स्कैनिंग किसके लिए उपयोगी है ना? किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो स्कैनिंग किसके लिए? फाइंडिंग डेट और नंबर, फाइंडिंग डेट यानी डेट और नंबर को पाने के लिए स्कैनिंग का यूज होता है। अगला है आपका रीडिंग न्यूज़पेपर इम्प्रूव्स। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, तो क्या इम्प्रूव होगा? रीडिंग न्यूज़पेपर इम्प्रूव्स, तो क्या इम्प्रूव करता है? रीडिंग करने से नॉलेज इम्प्रूव करता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि डे बाय डे उसमें न्यूज़पेपर में जो अपडेट आता है, क्या आता है? अपडेट, देश विदेश का जो भी है अपडेट है, कोना कोना हर जगह का अपडेट मिलता है, तो आपका नॉलेज बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, ओके। अगला है नोट मेकिंग मीन्स। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है? नोट मेकिंग मीन्स मतलब क्या होता है? राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी भी चीज का आप नोट्स बना रहे हैं, तो मतलब क्या करते हैं? बहुत बड़ा चीज है, लेकिन आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखते हैं, तो वही होता है राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आप क्या करते हैं? लिखते हैं।
अगला है वाइल रीडिंग वन शुड, वाइल रीडिंग वन शुड मतलब रीडिंग करने के लिए एक चीज क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए रीडिंग करने के लिए? आपको फोकस ऑन टेक्स्ट, आपको पढ़ने के लिए जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी वर्ड लिखा हुआ है, उस चीज में आपको फोकस होना चाहिए रीडिंग करने के लिए, तभी आप उसको सही से रीड कर पाएंगे या अच्छा से पढ़ पाएंगे। ओके। अगला है आपका इंटेंसिव रीडिंग इज, इंटेंसिव रीडिंग इज क्या है? तो इंटेंसिव रीडिंग इज केयरफुली रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग इज केयरफुली रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग क्या बोलते हैं? केयरफुली रीडिंग है। ओके। अगला है एक्सटेंसिव, पहले था इंस्टेंसिव अब था एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग मींस, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग फॉर प्लेजर, आप प्लेजर मतलब अपने इच्छा, अपने मतलब जो भी है, जो भी कहानी है अपने मजे के लिए जो रीड करते हैं ना, प्लेजर, तो वही बात है। अपने अकॉर्डिंग टू मतलब अपने, समझो बात यही है कि मतलब जो कहानी कोई ऐसा मजे के लिए मतलब उसमें आनंद लेने के लिए पढ़ रहा है, तो वही बात है। एक्सटेंसिव रीडिंग मींस रीडिंग फॉर प्लेजर। ओके। context help to understand, context helps to understand, तो कॉन्टेक्स्ट हमें किसको मदद, किसको समझने में मदद करता है? किसको समझने में मदद करता है? हमें मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स को समझने में हमें मदद करता है। अगला टाइटल ऑफ पैसेज गिव्स, टाइटल ऑफ पैसेज गिव्स, टाइटल ऑफ पैसेज, पैसेज का टाइटल हमें क्या देता है? पैसेज का टाइटल जो हमें क्या देता है? पैसेज का टाइटल हमें मेन आइडिया देता है। जो भी पैसेज है उसमें अगर हम टाइटल पढ़ लेते हैं तो हमें मेन आइडिया चलता है कि ये जो किसके बारे में लिखा है, ये क्या चीज है। ठीक है, तो मेन आइडिया चलता है। अगला है पैराग्राफ, पैराग्राफ शुड, क्या होता है? पैराग्राफ शुड, पैराग्राफ्स क्या चाहिए? तो पैराग्राफ्स में क्या चाहिए आपका? कीप सम मीनिंग, क्या होता है? कीप सेम मीनिंग, आपका जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। पैराग्राफ, सॉरी दोस्तों, ये पैराग्राफ्स नहीं है, पैराफ्रेस है। क्या है? पैराफ्रेस शुड, पैराफ्रेस क्या होना चाहिए? तो कीप सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग उसमें होना चाहिए। पैराफ्रेस है, पैराग्राफ नहीं, पैराफ्रेस। अगला है आपका रीडिंग स्किल डेवलप्स थ्रू, तो आपका रीडिंग स्किल किसके थ्रू डेवलप होता है? किसके द्वारा आपका डेवलप होता है? तो प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रीडिंग को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपका रीडिंग स्किल क्या होगा? इंप्रूव होगा, डेवलप होगा। अगला है स्किनिंग सेव, स्किनिंग स्कीमिंग सेव, तो स्कीमिंग क्या सेव करता है, क्या सुरक्षित करता है? तो आपका टाइम, स्कीमिंग जो है आपका टाइम को बचाता है, सुरक्षित सेव करता है। गुड, गुड कंप्रीहेंशन रिक्वायर्स, गुड कंप्रीहेंशन के लिए क्या आवश्यकता है? अच्छा कंप्रीहेंशन के लिए क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है? कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। गुड कंप्रीहेंशन के लिए क्या जरूरत है? तो आपका कंसेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नोट मेकिंग आर, क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नोट मेकिंग आर, क्या है? हेडिंग एंड कीवर्ड्स, अगर किसी भी पॉइंट्स का नोट मेकिंग कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होना चाहिए उसमें? नोट मेकिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होना चाहिए? तो हेडिंग एंड कीवर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेडिंग एंड कीवर्ड्स होना चाहिए। रीडिंग लाउडली इज, रीडिंग लाउडली इज क्या है? तो रीडिंग लाउडली इज ओरल रीडिंग, अगर आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो वो आपका ओरल रीडिंग है। क्या ऐसा सुनेंगे किसी दोस्त का जो मतलब जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, ठीक है, तो वो ओरल रीडिंग में आता है। किसमें? ओरल रीडिंग। अगला है आपका डिटेल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स, अगर आपको विस्तार से समझने में, तो क्या है? तो विस्तार समझने में आपका क्लोज रीडिंग है। क्या है? क्लोज रीडिंग। डिटेल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग आपका डिटेल से रिक्वायर मतलब समझाता है, ठीक है, समझने में मदद करता है। कौन? क्लोज रीडिंग। ओके। समरी राइटिंग अवॉइड, समरी जब लिखते हैं आप, समरी राइटिंग करते हैं तो क्या, किस चीज को अवॉइड करते हैं? तो अननेसेसरी डिटेल्स को, जो वांछित चीज है उस चीज को आप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है समरी का मतलब ही होता है शॉर्ट एंड क्लियर, है ना? शॉर्ट लिखना और साफ सुथरा लिखना, वही होता है। तो उसमें जो अननेसेसरी वर्ड है उस चीज को आप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। अगला है आपका रीडिंग हैबिट इंप्रूव्स, आपका रीडिंग का आदत, पढ़ने की आदत कैसे इंप्रूव होता है? तो आपका इंप्रूव वोकैबुलरी से इंप्रूव होता है। रीडिंग हैबिट इंप्रूव होता है वोकैबुलरी से। अगर आप वोकैबुलरी देखते हो उसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया होता है, प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख जाएंगे, उस वर्ड का किस तरह उच्चारण किया जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है, इससे आपका इंप्रूव होता है। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन टेस्ट, कंप्रीहेंशन में जो क्वेश्चन है वो कैसे टेस्ट होता है? तो कैसे? अंडरस्टैंडिंग फॉर टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस टेस्ट क्या करता है? क्या टेस्ट करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा है उसको समझने में हमें पूछता है, ठीक है।
अगला है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ए गुड रीडर इज, एक गुड रीडर मतलब अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो एक अटेंटिव होता है, कैसे, लेजी नहीं होता है, आलसी नहीं होता है, गुस्सेल भी नहीं होता है, और मतलब साइलेंटली, साइलेंट मतलब समझ में आ रहा है, चुपचाप जो है ना, तो कैसा होता है, एक गुड रीडर जो है ना वो अटेंटिव होता है, कैसे होता है, अटेंटिव। तो ये सारे चीजें था दोस्तों इंपॉर्टेंट किसका, यूनिट 3 का। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, इसका पासवर्ड मैं बताने वाला हूं, तो इसका पासवर्ड होता है 0 2 आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 02 02 है, इसके बाद 62 है 24, 02 62 24, ये पासवर्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और इसको स्क्रीन लेने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए, तो आपको यहाँ पासवर्ड इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, और बस आपको सही पासवर्ड डाल देना है, 02 26 02 62 24, जो भी पासवर्ड मैंने बताया उस पासवर्ड को आपको सही से एंटर करना है, तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज सब चीज आपको समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी यूनिट 4 का वीडियो जब भी यूनिट 4 का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप अच्छा से तैयारी कर पाए, इसीलिए बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर सिलेक्ट जरूर करना सब्सक्राइब करके, ओके। आशा करते हैं दोस्तों सब चीज समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।